जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि सभी चौंक जाएं। और बीते 3-4 सालों में इसकी कई मिसालें हमने देखी हैं। जो पार्टियां सालों से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी, वो साथ में आ जाती हैं सरकार बनाने के लिए। जो पार्टियां सालों से, दशकों से जो साथ में चुनाव लड़ रही थी, वो मुख्यमंत्री पद के लिए टकरा जाती हैं, अलग हो जाती हैं। फिर कभी सुबह सुबह कोई लोग शपथ विधि कर लेते हैं गुपचुप। यह भी होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के बड़े नेता को भ्रष्टाचारी बता रही है 2 दिन पहले तक, और 2 दिनों बाद उसी के साथ मिलकर सरकार भी बना रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और ये ड्रामा लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में यह देखने मिल रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और उनके मंत्री कुछ और। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। छगन भुजबल एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं और साथ में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में नागरिक विकास मंत्री भी हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। अब एक और जहां एकनाथ शिंदे की सरकार मराठाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है कि आपको शिक्षा और आरक्षण में रोजगार मिलेगा, इसके लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल ऐसे बयान दे रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि मराठा आंदोलनकारी और ज्यादा भड़क रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि मराठा आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए सरकार ने यह कहा कि ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, कुणबी होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और कुणबी ओबीसी में आते हैं तो तमाम मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार दबाव में आ गई थी। अब से 1.5 महीने पहले मनोज जरंगे पाटिल, जो कि नेता हैं मराठा आंदोलनकारियों के, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था जालना के अंतरवली सराटी गांव में, और उनकी तबीयत इससे पहले की ज्यादा बिगड़ती, सरकार ने उनको यह आश्वासन दिया। इसके पहले भी एक बार वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी अनशन कर चुके थे। तब भी उनकी तबीयत जब बिगड़ने लग गई तो सरकार ने पुलिस भेजी उनका अनशन खत्म करवाने के लिए, लेकिन उस दौरान हिंसा हो गई, झड़प हो गई, पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया क्योंकि मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से उन पर पथराव होने लग गया था। तो इसी के मद्देनजर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन इसकी वजह से हो यह रहा है कि खुद सरकार के भीतर ही अंतर्विरोध सामने आ रहा है। छगन भुजबल, जो कि ओबीसी समुदाय के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि सरकार को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। सरकार को मनोज जरंगे पाटिल के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए था, और जितने भी लोग हिंसा के लिए दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान पर शिंदे सरकार में ही एकनाथ शिंदे गुट से मंत्री शंभूराजे देसाई, उन्होंने पलटवार कर दिया छगन भुजबल के ऊपर और कहा कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, वे सब पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ऐसी उनकी आदत है। लेकिन छगन भुजबल ने अब उसके आगे जाकर जगह जगह ओबीसी का महामोर्चा हो रहा है। जब से सरकार ने ऐलान किया है कि ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तब से राज्य भर में अब तक ऐसे 4 मोर्चे हो चुके हैं, 4 सभाएं हो चुकी हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय के नेता अलग अलग पार्टियों से आए हुए, उनमें सत्ताधारी पार्टी के भी लोग हैं, वो आकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ओबीसी महासंघ की ओर से ये मोर्चे आयोजित किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी ओर से पूरी तरह से विरोध प्रकट किया जाएगा सरकार के फैसले का। अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ओबीसी कोटे में कटौती होती है। अब ये सभाओं का दौर चल रहा है। अब इसी कड़ी में सोलापुर के माढ़ा में 28 जनवरी को एक सभा होने वाली है, और इस सभा में खास बात यह है कि छगन भुजबल तो रहेंगे ही,
जो कि सत्ताधारी पक्ष के एक नेता हैं, लेकिन उनके साथ साथ प्रकाश आंबेडकर भी रहेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता। अब जो प्रकाश आंबेडकर हैं, ये महाविकास आघाड़ी के सदस्य हो गए हैं। बीते कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा महाविकास आघाड़ी में, लेकिन अब आखिर में यह तय हुआ कि उनको महाविकास आघाड़ी में शामिल किया जाएगा और 2 सीटें उन्हें ऑफर की जा रही हैं। हालांकि उनकी मांग तो है 12 सीटों की, लेकिन इतनी सीटें उन्हें मिल नहीं पाएंगी और इसी हफ्ते में हो सकता है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की। तो ये जो प्रकाश आंबेडकर हैं, ये भी इस सभा में शामिल हो रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं छगन भुजबल के साथ में। और इन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि देखिए, ये जो महामोर्चा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये तमाम ओबीसी नेताओं का संगठन है, ओबीसी के लोगों का संगठन है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ओबीसी के हितों के लिए साथ में आए हैं। और ओबीसी का हित खतरे में है क्योंकि सरकार मराठाओं को उनके कोटे से आरक्षण दे रही है। तो ये सभा होगी। इस बीच में कई सारे बयान जो है छगन भुजबल की तरफ से आए, जो ये माना जा रहा है कि एक तरह से भड़का रहे थे मराठा आंदोलनकारियों को। अजीत पवार ने भी बीच में कुछ ऐसे ही बयान दिए। लेकिन सरकार बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव है 3-4 महीने बाद ही, और महाराष्ट्र में मराठा वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं कई सीटों पर मराठा वोटर, और ऐसे में मराठाओं को नाराज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन सरकार अपने ही चंद नेताओं की बयानबाजी से परेशान है, उनकी हरकतों से परेशान है। तो एक दूसरी ओर छगन भुजबल के लिए ये एक बड़ा मौका है अपने आप को एक बड़ा ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करने का, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़े ओबीसी नेतृत्व का वैक्यूम है। साल 2014 तक, जब तक गोपीनाथ मुंडे जीवित थे, तब तक वे एक बड़े कद के ओबीसी नेता माने जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद में वैसा कोई नेता उभर कर नहीं आया। उनकी बेटी पंकजा मुंडे का जनाधार जरूर है ओबीसी समुदाय में, लेकिन अपने पिता जितना कद वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक जगह खाली थी गोपीनाथ मुंडे के कद के नेता की, और छगन भुजबल अपने आप को उसी तरह से ग्रूम कर रहे हैं, उसी तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि मराठा मुद्दे के बहाने वो अपने आप को एक ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 28 जनवरी को क्या होता है, क्या कुछ कहा जाता है उस सभा में, प्रकाश आंबेडकर क्या कहते हैं, छगन भुजबल क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले 20 जनवरी को मनोज जरंगे पाटिल कूच करने वाले हैं जालना से मुंबई की तरफ, और वो 26 जनवरी से उन्होंने ऐलान किया है कि मुंबई के आजाद मैदान में वो आमरण अनशन करेंगे। तो क्या सरकार उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाती है, या फिर अगर रोक नहीं पाती है तो फिर मुंबई में किस तरह की तैयारियां होंगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।